Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the second subsection of general math, that is average. तो अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज कोई इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक की जो स्टेटमेंट है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट की जा सकती हैं, तो उस लिहाज से इस टॉपिक को समझना वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की परसेंटेज में कि आप उसी वक्त तक किसी भी क्वेश्चंस पे ग्रिप नहीं कर सकते जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये फार्मूला एवरेज के लिए भी वैलिड है कि जब तक आप इन सबसेक्शंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी इन चीज़ों पे ग्रिप नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो वही जो बेसिक हमारा थीम है लेक्चर्स को डिस्कस करने का, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन पॉइंट्स टू पॉन्डर और एट द एंड द प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स। तो चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एवरेज? एवरेज इज़ एक्चुअली द मिडल नंबर ऑफ अ डाटा सेट। किसी भी, अगर आपको कोई भी डाटा सेट दिया जाए तो उसकी जो सेंट्रल जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी उसको हम नाम दे देते हैं मीन का, अरिथमेटिक मीन का या एवरेज का। तो ये तीनों नाम ही एक ही चीज़ के हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस data set, what is the arithmetic mean of this data set and what is the average of this data set, तो तीनों का सेम ही मतलब है। मीन, अरिथमेटिक एंड एवरेज आर द सेम थिंग्स। ठीक है, जो कि असल में है क्या, किसी भी डाटा सेट की मिडल नंबर या किसी भी डाटा सेट का जो दरमियानी पॉइंट है वो उस चीज़ को शो करता है। ठीक है, इट्स अ टिपिकली नंबर यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ सीरीज़ ऑफ नंबर्स। तो जब भी हमें एक सीरीज़ में डाटा दिया जाए और हमसे कहा जाए कि आपने इसका एनालिसिस करना है, तो वो हम हमेशा एनालिसिस यूजिंग मीन या यूजिंग एवरेज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में डाटा है, उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसके लिए कॉमनली हम जो है एवरेज को यूज़ करते हैं। तो एवरेज का फार्मूला क्या है? इंतहाई आसान फार्मूला, आप लोग एलिमेंट्री क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सम ऑफ द क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू एवरेज। जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनका आप सम कर दें, उसको आप डिवाइड कर दें, जितनी भी क्वांटिटीज़ का नंबर है तो आपका वो उस डाटा सेट का वो एवरेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशंस थी। इसके बाद हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर में कि किन टूल्स को यूज़ करके हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो है मीडियन। मीडियन क्या चीज़ होती है? कोई भी डाटा सेट है उसकी जो मिडिल वैल्यू है, जो उसके दरमियानी वैल्यू है, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मीडियन। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ डाटा सेट 1 2 7 9 एंड 4, और अगर हम इसमें से इस डाटा सेट का मीडियन फाइंड करें तो मीडियन क्या होगा? इन तमाम वैल्यूज़ का जो सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है, दो वैल्यूज़ ये हैं, दो वैल्यूज़ ये हैं, और इनका जो सेंट्रल वैल्यू है वो है 7। सो 7 इज़ द मीडियन ऑफ दिस डाटा सेट। ठीक हो गया। अब ये है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सेंट्रल वैल्यू हो या एक से ज़्यादा मिडिल वैल्यू हो तो हम क्या करेंगे? हम उन दोनों मिडिल वैल्यूज़ का हमेशा मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और पॉइंट है 10, और अब मैं आपसे कहता हूँ कि अब आप इसके मीडियन फाइंड करें। तो आप देखें आपके सेंट्रल पॉइंट जो है, सेंट्रल वैल्यूज़ दो हैं। अब 7 भी सेंट्रल वैल्यू है और 9 भी सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अब इन दोनों की आप एवरेज ले लेंगे या दोनों की आप मीन ले लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? मीडियन। ठीक है, तो अगर तो आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो फिर आप क्या करेंगे? जो सेंट्रल वैल्यूज़ उन दोनों का आप मीन ले लेंगे, तो वो आपकी क्या आ जाएगी? आपकी मीडियन आ जाएगी। और अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो फिर तो सिंपली आप जो सेंट्रल वैल्यू है या जो दरमियान वाली वैल्यू है उसको आप ले लेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? मीडियन। उसके बाद है मॉड। तो मॉड जो होता है वो किसी भी डाटा सेट में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है उसको हम मॉड का नाम देते हैं। ठीक है, जैसा कि 1 9 7 1 2। अब इस डाटा सेट में अगर हम देखें तो 9 भी एक दफ़ा आया है, 7 भी एक दफ़ा है और 2 भी एक दफ़ा, लेकिन 1 जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस डाटा सेट का जो मॉड है वो क्या है? 1, क्योंकि वो एक से ज़्यादा दफ़ा आया है। ठीक है। Why students love topic? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स
जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. So it is possible to have more than one mods. अब ये भी हो सकता है कि आपकी वैल्यूज़ में, आपके डाटा सेट में एक से ज़्यादा मॉड है। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं 2 भी डाल दूँ, अब आप देखें इसमें एक से ज़्यादा मॉड है। अब 1 भी मॉड बन रहा है क्योंकि वो भी 2 दफ़ा आ रहा है, और 2 भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मॉड है? इस केस में आप इन दोनों को मॉड कह देंगे, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट देयर इज़ मोर देन 1 मॉड, तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और इफ़ देयर आर मोर देन 1 इक्वली रिपीटिंग वैल्यूज़, ये कब होगा? जब एक से ज़्यादा इक्वली रिपीटिंग वैल्यूज़ होंगी तो उसी वक्त हमारे पास एक से ज़्यादा मॉड आएंगे। तो सिंपली आपने ये करना है कि जितनी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, इक्वली रिपीट हो रही हैं, वो सारी उस डाटा सेट की क्या होंगी? उसका मॉड होंगी, ठीक है। तो द मीन, द मीडियन एंड द मॉड आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं, मीन है, मीडियन है या मॉड है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी डाटा सेट का अगर हमने एनालिसिस करना हो और उसकी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करनी हो। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि ज़्यादातर वैल्यूज़ जो सेंटर में लाई कर रही हैं वो किस पैटर्न के तहत कर रही हैं, तो वो हम हमेशा इन बेसिक डेफिनेशंस को यूज़ करके उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक डाटा सेट दिया हुआ है 1, 2, 2, 3, 4, 7 एंड 9। अब इसमें 1 बाय 1 हम पहले अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर मीडियन कैलकुलेट करेंगे और एंड पे हम इसका मॉड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका मीन कैलकुलेट करते हैं। तो मीन का क्या बेसिक फार्मूला है? तमाम क्वांटिटीज़ को आप सम कर दें और जितना क्वांटिटीज़ का नंबर है उससे डिवाइड कर दें। सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो अगर हम उन सब का सम लेके उसको, टोटल वैल्यूज़ की थी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन या एवरेज वो क्या आ जाएगी? 4। और अगर हमने मीडियन फाइंड करना है तो हम जानते हैं कि मीडियन क्या होता है? द मिडल वैल्यू ऑफ एनी डाटा सेट। तो इसमें देखें आप, इसकी जो मिडल वैल्यू क्या बनेगी? टोटल इसमें कितने वैल्यूज़ हैं? 7। तो 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, तो जो सेंटर में क्या आ रहा है वो आपका 3 आ रहा है। सो 3 इज़ द मीडियन ऑफ दिस डाटा सेट। और इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द मॉड ऑफ दिस डाटा सेट, तो वो आप कैसे करेंगे? आप उसके लिए देखेंगे कि कौन सी वैल्यू मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, और इस डाटा सेट में सिर्फ एक ही मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, डेट इज़ 2। आप देखें 2 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। सो 2 यहाँ पे क्या होगा? 2 इज़ आवर मॉड, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस थी, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और इनको आपने लर्न करना है। देन प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स।
There we go. Example number 1. You have semester grades of B, C, D, A, B and B given below. What is your average grade? आपको एक स्टूडेंट के जो ग्रेड्स दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज और उस ग्रेड का इक्विवेलेंट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वो भी आपको गिवन है। आपने क्या करना है, आपने उन तमाम ग्रेड्स की एवरेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जैसा कि बी, सी, डी, ए, बी और बी ये सारी हमें एक स्टूडेंट की ग्रेड्स दिए गए हैं, तो इसकी एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली हम उसका एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो बेसिक फॉर्मूला जो है इसको हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इन तमाम ग्रेड्स का सम फाइंड करेंगे। तो अगर इन सबको हम सम करेंगे 3 + 2 + 1 + 4 + 3 एंड सो ऑन, तो हमारे पास सम ऑफ द वैल्यूज़ आ जाएगा 16। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो हमारे पास टोटल ग्रेड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल हमारे पास ग्रेड 6 हैं। तो हम अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। सम 16 है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हमारे पास है 6, सो 16 डिवाइडेड बाय 6 कम्स आउट टू बी 2.66। आसान एग्जांपल थी, लेकिन ये इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखा है कि बहुत आपके वो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। इस तरह के आपसे स्टेटमेंट में कोई थोड़ी बहुत ही चेंजिंग कर दी जाती है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो लाजमी तौर पे आया होता है। तो इनको हम कैसे करेंगे, किसी भी नेचुरल नंबर्स का हम सम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको ये जो जनरल फार्मूला है इसको आपने रिमेंबर करना है। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n + 1/2। ठीक है, तो अगर हम अपने केस की बात करें तो इस केस में हमें कितने नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है, डेट इज़ 97। तो हम n की जगह 97 पुट करेंगे, सो 97 + 1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपका, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 98 डिवाइडेड बाय 2 डेट वुड बी इक्वल टू 49। तो सिंपल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करें और आप जहाँ तक उसने आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है वहाँ तक आप उसकी तमाम नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड कर सकते हैं। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. अब इस स्टेटमेंट में वेरिएशंस कैसे आ सकती हैं, आपको वो स्टेटमेंट चेंज करके कैसे दे सकता है। तो उसकी एक तो ये एग्जांपल है कि वो ये कह सकता है आपको फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल बट इवन नेचुरल, कि वो नेचुरल नंबर हो लेकिन वो इवन हो। तो अब उसमें हम कैसे करेंगे, आप लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें 0 से 100 तक, तो 0 से 100 तक टोटल इवन नंबर्स कितने आपके पास होते हैं, हाफ 50 ऑफ डैट। और अगर हम बात करें ऑड नंबर्स की, तो आपके पास ऑड कितने होते हैं, सॉरी ये 50 होगा, ऑड नंबर्स कितने होते हैं वो भी आपके पास 50 होते हैं।
ठीक है। इसका मतलब ये है कि हाफ आपके पास इवन नंबर्स होंगे और हाफ आपके पास ऑड नंबर्स होंगे। अब ये हमने क्या फाइंड किया है, टोटल का सम। अब हम फाइंड क्या करेंगे, सिर्फ इवन नंबर्स का सम। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सो दिस इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 97 इवन नंबर्स। ठीक है। तो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट वगैरह आपको कोई चेंजिंग हो तो आप इसको इस तरह टैकल कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस हम करेंगे और उसको आपने गौर से देखना है और उस कॉन्सेप्ट की बेस पे बहुत सारे एवरेज के क्वेश्चंस वो सॉल्व होते हैं। तो आपने इसको गौर से समझना है। देयर आर 2 सेक्शंस A and B ऑफ अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 36 and 44 students respectively. If the average weight of section A is 40 kilogram and average weight of section B is 35 kilogram, find the average weight of the whole class. कि इस तरह के क्वेश्चन की कंपोजिशन ये होती है कि आपको कोई से 2 सेक्शंस दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इस सेक्शन की एवरेज ये है और सेक्शन बी की एवरेज ये है और एंड पे आपसे कहा जाता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल दिस सेक्शंस कंबाइंड। तो इसको कैसे करना है, आपने सबसे पहले तो आपने बेसिक ये जो फंडामेंटल फार्मूला है उसको करें अप्लाई। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो आपने पहले फाइंड करना है टोटल स्टूडेंट्स के दोनों सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सेक्शन ए में आपके पास 36 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में आपके पास 44 स्टूडेंट्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो 80 होंगे। ठीक है। इसके बाद आपने जो ये काम करना है, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप ये करें सम ऑफ टोटल वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए के और सेक्शन बी के, उन सब का जो वेट है उसका आपने सम फाइंड करना है। ठीक है। और उसका आप सम कैसे फाइंड करेंगे, यही फार्मूला जो है एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, आप अगर सम फाइंड करना चाहें तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सम वुड बी इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 by 1। पहले हम सेक्शन ए पे अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन ए में सेक्शन ए की एवरेज क्या है, एवरेज ऑफ द सेक्शन ए इज़ 40 और सेक्शन ए में स्टूडेंट कितने हैं 36। सो 40 मल्टीप्लाइड बाय 36 दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द वेट्स ऑफ सेक्शन ए। ठीक है। इसी तरह हम फाइंड करेंगे सम ऑफ द वेट्स ऑफ सेक्शन बी। तो उसमें क्या है 44 स्टूडेंट्स हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी एवरेज से और एवरेज क्या है डेट इज़ 35। ठीक है। तो इसी तरह ये सेक्शन ए की सम है और ये सेक्शन बी का सम है। तो फिर हम लेकिन हमने फाइंड करना है होल क्लास का। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ द ऑल वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 2980 किलोग्राम। ठीक है। अब ये आपने क्यों फाइंड किया है, आपको ये चीज़ पूरी क्लास का जो वेट है वो फाइंड करने की आपको क्या ज़रूरत थी, ये चीज़ आपको अभी क्लियर हो जाएगी लास्ट स्टेप में। देखिए, अगर हमने एवरेज फाइंड करनी हो किसी भी चीज़ की तो आपको 2 चीज़ें चाहिए, सम चाहिए और आपको नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ चाहिए। ठीक है। तो अब अगर हमने पूरी क्लास की एवरेज फाइंड करनी है तो हमारे पास पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमने फाइंड किया हुआ है, वो 80 हैं। लेकिन पूरी क्लास की जो वेट है, स्टूडेंट्स का वेट है, उनका सम क्या है वो हमने अभी फाइंड किया है। ठीक है। ताकि हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके एवरेज क्लास की फाइंड कर लें। ठीक है। तो अब फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. Sum divided by numbers. पूरी क्लास का जो वेट का सम है वो क्या है, अभी हमने फाइंड किया है 2980 और टोटल क्लास में स्टूडेंट कितने हैं वो हमने स्टार्ट में फाइंड किया, डेट इज़ 80। So 2980 divided by 80 comes out to be 37.25. So this is the average weight of whole class.
ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट की आपने प्रैक्टिस करनी है, इस एग्जांपल्स की जितनी हो सके आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर एवरेज का जो क्वेश्चन है उसमें ये चीज़ जो है वो बार बार पूछी जाती है कि आपको 2 सेक्शंस दिए जाते हैं और एंड पे आपको उनकी कंबाइंड एवरेज पूछी जाती है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने इसकी खासी प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल नंबर 4, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज 38.9 रन्स। If the average for the first 6 matches is 42, then find the average for the last 4 matches. ठीक है, आपको एक क्रिकेटर की 10 इनिंग्स दी गई हैं, 10 मैचेस, और उसकी एवरेज दी गई है, और फिर आपसे क्या कहा गया है कि उसकी जो फर्स्ट 6 मैचेस हैं उसकी एवरेज भी दी गई है, और फाइंड करने का आपसे क्या कहा गया है कि जो लास्ट मैचेस हैं आप उनकी एवरेज फाइंड करें। तो सबसे पहले आप उसी तरह जो पहले हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया लास्ट एग्जांपल में कि सबसे पहले आप काम क्या करें कि सम फाइंड क्या करें, तमाम क्वांटिटीज़ का सम फाइंड क्या करें। तो अगर हम फाइंड करें सम ऑफ ऑल मैचेस, ठीक है, वही फार्मूला एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो यहाँ से अगर हम एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, तो सम कैसे आएगा, सम वुड बी इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है। सो सम इज इक्वल टू एवरेज, और एवरेज क्या है होल क्लास की, एवरेज क्या है आपकी क्रिकेटर की इनिंग्स की 38.9, और टोटल उसकी इनिंग्स या मैचेस कितने हैं वो हैं 10। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 389। सो उसने 10 मैचों में जितने रन्स बनाए हैं उन सब का आपके पास सम आ गया। अब आप इसी तरह उसकी फर्स्ट 6 मैचेस की जो रन्स हैं उनका आप सम करें, वो भी उसी तरह करेंगे, नंबर ऑफ द इनिंग्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑफ द इनिंग्स। तो एवरेज आपको 42 दी हुई है और नंबर आपको पता है कि वो 6 है। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 42 इज़ इक्वल टू 252, ठीक है जी। तो इसके बाद अब आपके पास पूरी इनिंग्स का सम आ गया, आपके पास फर्स्ट 6 मैचेस का सम आ गया, लेकिन अब आपने क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है लास्ट मैचेस की। तो एवरेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सम की। तो अब आप सम फाइंड कर लें, सम ऑफ लास्ट 4 मैचेस, और वो कैसे आएगा, सम ऑफ 10 मैचेस माइनस सम ऑफ 6 मैचेस, दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ 4 मैचेस। सिंपली आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास सम ऑफ 4 मैचेस आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारे लिए इंतहाई आसान हो गया। सम, अगर हमने एवरेज फाइंड करनी है लास्ट 4 मैचेस की, तो सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो सम हमने अभी फाइंड किया 137, और टोटल उसके मैचेस कितने हैं, वो हैं 4। सो 137 डिवाइडेड बाय 4 दैट वुड बी इक्वल टू 34.25, ठीक है। तो इस तरह आप इजीली आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपने इस सबसेक्शन में देखा है कि जो लास्ट दोनों हमने एग्जांपल्स की हैं, इन दोनों में जो एक कॉन्सेप्ट था कि आपने जब भी 2 सेक्शंस की कंबाइंड फाइंड करनी है एवरेज, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप सम ऑफ क्वांटिटीज़ फाइंड करेंगे, और सम ऑफ क्वांटिटीज़ फाइंड करके आप दोनों सेक्शंस की जो सम ऑफ क्वांटिटीज़ है उनको ऐड कर देंगे, और एंड पे क्या करेंगे, एंड पे आप बेसिक फार्मूला लगा लेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो इस सब सेक्शन की आपने 12 प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको उसी वक्त क्लियर होगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.